करेंगे मौन व्रत की, जो कि डॉन के द्वारा रख लिया गया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों और उसकी हिट लिस्ट के बारे में तो कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार साबरमती जेल से एक ऐसी बिग ब्रेकिंग सामने आई है जिसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में अचानक से चुप्पी साध ली है। गैंगस्टर का यह मौन व्रत कोई साजिश है या फिर पैतरा? लॉरेंस की खामोशी क्यों डराती है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वो जेल के अंदर से ही बड़े बड़े खेल करता है। वो सलाखों के पीछे बैठकर बड़े आराम से दहशत के चक्रव्यूह रचता है। देश तो छोड़िए, इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड में उसका दबदबा चलता है। जुर्म की दुनिया का उस्ताद, बड़े गुरुजी, टॉप गैंगस्टर, सबसे बड़ा डॉन, फिरौतीबाज और खौफ का दूसरा नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसका सिक्का क्राइम वर्ल्ड में चलता है, जो बीते 10 साल से सलाखों के पीछे एकांत में रहता है। आज लंबे वक्त के बाद वही लॉरेंस एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन क्यों? वजह हैरान करने वाली है। असल में लॉरेंस मौन व्रत पर चला गया है। डॉन की यही खामोशी डरा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। गुजरात के साबरमती जेल में बंद देश के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने मौन व्रत रख लिया है और इस खबर ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब कभी इससे पहले लॉरेंस ने अपनी चुप्पी साधी है, उसके बाद कोई न कोई बड़ी वारदात सामने आई है। अब सवाल है कि लॉरेंस के इस मौन व्रत के पीछे कोई बड़ी वारदात की साजिश छुपी है, और अगर ऐसा है तो कौन है लॉरेंस बिश्नोई का नया टारगेट? खबरों के मुताबिक गुजरात के साबरमती जेल के अंडा सेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने अचानक चुप्पी साध ली है। वो जेल में बीते शुक्रवार यानी 31 जनवरी से मौन व्रत पर चला गया है। ये मौन व्रत 12 फरवरी को उसके जन्मदिन के बाद 13 फरवरी को खत्म होगा। इस दौरान लॉरेंस किसी से बात नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि जेल में लॉरेंस जेल कर्मियों से अभी इशारों में ही बात कर रहा है। हालांकि जेल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन लॉरेंस के सिर्फ मौन धारण करने की खबरों से ही हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए भी चिंतित है कि ये मौन व्रत का मतलब कोई ऐसा तो नहीं, कोई बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि तूफान आने से पहले शांति वाली बात है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जेल में रहते हुए आदमी कोई ऐसी वारदातें भी कर सकता है, वो अलग बात है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा एजेंसी हमारी ऐसी है जो कि इंटेलिजेंस नेटवर्क हमेशा उसको बढ़ाते रहते हैं। आपको ये बात अचंभित कर सकती है, लेकिन जो लॉरेंस का क्राइम रिकॉर्ड जानते हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि जब जब ये कुख्यात गैंगस्टर खामोशी से मौन व्रत पर गया है, तब तब इसने कोई बड़ा कांड किया है। इधर जेल में बंद लॉरेंस खामोशी की चादर ओढ़ता है, उधर बाहर उसका गैंग किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देता है। ऐसे में सवाल यही है कि जब एक बार फिर लॉरेंस मौन व्रत पर है, तो क्या ये किसी बड़ी अनहोनी का इशारा है? पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की घटना हो या एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी वाली वारदात, हर घटना से पहले लॉरेंस बिश्नोई ने 9 दिन का व्रत रखा था। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि इस बार निशाने पर कौन है? दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने बर्थडे से पहले मौन व्रत रखा है। डॉन के मौन से साबरमती जेल में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले भी लॉरेंस बिश्नोई ने मौन व्रत रखा था और ऐसी कई वारदातें पहले भी सामने आई हैं जिनको अंजाम देने से पहले लॉरेंस बिश्नोई ने चुप्पी साध ली थी। लॉरेंस इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। बताया जाता है कि उसके आसपास कोई नहीं फटकता। वो बजरंगबली का भक्त है, जेल में नियमित पूजा पाठ करता है, 30 त्योहारों पर व्रत उपवास भी रखता है। इसके अलावा हफ्ते में हर मंगलवार को व्रत रखता है। पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई की एक महिला वकील ने दावा किया था कि वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करता है। लॉरेंस बिश्नोई मौन के दौरान धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता है।
साबरमती जेल प्रशासन के मैनुअल में मौन व्रत और किसी भी दूसरी धार्मिक गतिविधि पर रोक नहीं है। ये कैदियों की निजी स्वतंत्रता है। जेल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब लॉरेंस मौन व्रत रखता है तो वो खाना नहीं खाता, सिर्फ ध्यान लगाता है। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर कई बड़ी साजिशें रचकर उन्हें अपने शूटर्स की मदद से अंजाम तक पहुंचाया। लॉरेंस बिश्नोई पर जेल में रहते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे। पिछले दिनों जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नादिर शाह हत्याकांड की चार्जशीट दाखिल की तो इसमें पुलिस ने कहा था कि लॉरेंस ने साबरमती जेल के अंदर से तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा से मोबाइल फोन पर बात की थी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में अफगानी मूल के जिम संचालक नादिर शाह की 12 सितंबर 2024 में 9 राउंड फायर कर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक साबरमती जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की साजिश रची थी। चार्जशीट में खुलासा हुआ था कि लॉरेंस ने वीडियो कॉल कर तिहाड़ जेल में बैठे गैंगस्टर हाशिम बाबा से बात की थी। हाशिम बाबा ने पुलिस को बताया कि लॉरेंस ने वीडियो कॉल कर उसे 2 बार फोन पर बात की थी, नादिर शाह की हत्या का आदेश दिया था और शूटर्स का इंतजाम करने को कहा था। यानी ये बात साफ है कि लॉरेंस जेल की सलाखों के पीछे जरूर है, लेकिन वो अपने संगठित अपराधी सिंडिकेट के जरिए खौफ का खेल बेखौफ होकर खेलता रहा है। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि लॉरेंस अब अपने शूटर्स को क्या आदेश देने वाला है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैला है। उसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। लॉरेंस के सिंडिकेट में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर शामिल हैं, जिनमें अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, विक्रम बराड़ और काला जठेड़ी जैसे खूंखार और मास्टरमाइंड हैं, जिनकी बदौलत लॉरेंस टारगेट किलिंग करता है, फिरौती का धंधा चलाता है, देश दुनिया के बुकी बिल्डर्स और व्यापारियों से एक्सटॉर्शन लेता है और अपने गैंग में नए लड़कों को भर्ती भी करता है। कहने को तो लॉरेंस साल 2016 से ही जेल में बंद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी और नादिर शाह जैसे हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस ने खुद ली है। जेल में बैठकर करोड़ों की उगाही, हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर है। लॉरेंस पर 79 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसे सजा किसी भी केस में नहीं हुई। लॉरेंस जमानत के लिए अपील भी नहीं करता। घर पर उसे साबरमती जेल में रखा है। वो आर्थर रोड का जैसे अंडा सेल है, वैसे ही उसको एक सेंसिटिव बैरक में रखा गया है, जहां पर उनको सिर्फ दिन में 2 घंटे ही बाहर आने की इजाजत होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो वहां पर रहते हुए भी किसी से बाहर कोई कम्युनिकेट कर रहा है और उसे कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट हो रही है या उसकी तरफ से कहीं बाहर पास आउट हो रही है, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। और इस चीज को लेकर के ही अगर ये खबर आ रही है कि वो इस तरह से खामोशी में चला गया है या मौनव्रत उसने धारण कर लिया है, तो इसको आप क्या मानेंगे? ये बहुत ही अजीब सी घटना है। कारण साफ है, वो जानता है कि जेल में बैठकर ही वो अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाएगा, विरोधी गैंगस्टर से भी बचा रहेगा और काम भी हो जाएगा। अब जब लॉरेंस एक बार फिर मौन व्रत पर है तो कयास यही लगाया जा रहा है कि साबरमती जेल से ही एक बार फिर वो बड़ा कांड करने की फिराक में है। सवाल यही है कि इस बार साजिश का शिकार कौन होगा। देश से लेकर विदेशों में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। चाहे विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी की बात करें या फिर लॉरेंस के जो दुश्मन गैंग के मेंबर है, बमिया गैंग के गैंगस्टर्स, उनकी बात करें, कई लोग लॉरेंस बिश्नोई के रडार पे हैं। सूत्रों की माने तो साल 2025 में भी लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट जो है दुश्मनी की, वो खासा लंबी है और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई के मौन व्रत की खबर को लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। लॉरेंस को दुश्मन गैंग बमबिहा से कड़ी टक्कर मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बमबिहा गैंग अपने पांव पसार रहा है। इसके अलावा हाल ही में एक आध ऐसी घटनाएं भी हुई जो बता रही हैं कि लॉरेंस गैंग का खौफ कम हो रहा है। अभी एक हफ्ते पहले ही लॉरेंस के सबसे करीबी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद काला जठेड़ी की पत्नी लेडी डॉन अनुराधा ने अपने पति पर जेल में हमला होने का आरोप लगाया। असल में काला जठेड़ी
लॉरेंस की गैंग का सबसे खतरनाक सदस्य है। उस पर मकोका लगा हुआ है। उसके नाम की तूती दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बोलती है। उसी काला जठेड़ी के पास जब तिहाड़ जेल में आईफोन मिला तो जेल के अधिकारियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। जेल में काला जठेड़ी की इस पिटाई से पूरा गैंग सत्ते में है। यहाँ तक कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस तक हैरान है, क्योंकि जिस खौफ के नाम पर लॉरेंस का काला धंधा चलता है, उस खौफ को तिहाड़ जेल के अंदर बुरी तरह रौंद दिया गया। उसे उसकी औकात दिखा दी गई। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी, जिस पर लॉरेंस गैंग का ठप्पा लगा है, उसकी अगर पिटाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये साउंड भी करता है कि लॉरेंस का डर खत्म हो रहा है, उसके दबदबे में कमी आ रही है। तो क्या इसी दबदबे को बरकरार रखने की कोशिश लॉरेंस करने वाला है? उसकी हिटलिस्ट में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह से लेकर पाकिस्तान के कराची में बैठा दाऊद इब्राहिम तक और कनाडा में बैठे आतंकी अर्श डल्ला से लेकर बॉलीवुड तक है। तो क्या लॉरेंस किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? उसके मौन व्रत के बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।